बांग्लादेश में बढ़ते प्रदर्शन के बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बीते सोमवार को अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और राष्ट्रपति शासन लागू होते ही पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया। बताया जाता है कि जो खालिदा जिया हैं वो शेख हसीना की कट्टर प्रतिद्वंदी हैं और खालिदा जिया का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए भी एक बड़ी समस्या है। हम बात करते हैं खालिदा जिया के बीते करियर के बारे में, क्योंकि मानना है कि ये कुछ वर्षों से जेल में थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था, हम आपको बताते हैं। शेख हसीना के कट्टर प्रतिद्वंदी जिया खालिदा को एक भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की सजा सुनाई गई थी और बीते 2018 से वो जेल में ही हैं। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक बार नई सरकार के गठन में जिया खालिदा को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिया खालिदा का फिर से प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनका जो राजनीतिक करियर था वो कुछ ठीक नहीं था। आपको ये भी बता दें कि खालिदा जिया बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी की प्रमुख भी हैं। बात करते हैं खालिदा जिया के बारे में, तो इनका जन्म 15 अगस्त 1945 को बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था और इनका राजनीतिक करियर इनके पति जियाउर रहमान की हत्या के बाद शुरू हुआ था। जियाउर रहमान 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन चुके थे। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का गठन 1978 में किया था और खालिदा जिया 1991 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद साल 2001 से 2006 तक भी दूसरे कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री रही। और उसके बाद साल 2007 में राजनीतिक हिंसा, आंतरिक कलह के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया और बांग्लादेश की सत्ता पर सेना का शासन हो गया। और अपने अंतरिम शासन के दौरान कार्यवाहक सरकार ने जिया खालिदा और उनके दोनों बेटों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। और अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश से शेख हसीना का जाना ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब उनका शासन था तो भारत से कई प्रकार के तनाव बने हुए थे। क्योंकि जो जिया खालिदा है उनका तनाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा है और उनकी पार्टी में पूरे कट्टरपंथी भरे हैं, इसीलिए शेख हसीना का बांग्लादेश से जाना ये भारत के लिए बड़ी समस्या है। पर बांग्लादेश की मौजूदा हालतों को देखते हुए आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।